कई दफ़ा लोग नाश्ता नहीं करते, कई लोग जो है वो लंच स्किप कर जाते हैं और फिर शाम में फिर कोई जंक फूड या कोई चिप्स या चॉकलेट्स या इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिया। आपने ज़्यादातर जो है जिन चीज़ों का इंटेक किया होता है वो हाई कैलोरिक तो होती हैं, लेकिन वो न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा फारूकी। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और करंटली मैं शेफ्स में और लाइफ सेवर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में काम कर रही हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे कि आप वेट गेन किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अंडरवेट होते हैं और उनका वेट गेन नहीं हो रहा होता। कई लोग होते हैं कि जिनका शुरू से ही बचपन से ही वेट गेन नहीं हो रहा होता, स्लिम होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और वो लोग किसी स्टेज पे लाइफ के ऐसा सोच रहे होते हैं कि काश हम थोड़ा सा भी वेट गेन कर पाते और हम नॉर्मल वेट हो पाते। कई दफ़ा आपके लीन स्ट्रक्चर की वजह से भी आप ये सोच रहे होते हैं कि काश हमारा वेट थोड़ा सा गेन हो सकता है। तो उसका तरीका है, आप अब वेट जो है गेन कर सकते हैं अगर आप सही स्ट्रैटेजी को जो है साथ लेके चलें। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अपना जो है डाइट को आपने थोड़ा सा बेहतर रखना है। आप डाइट में इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकते जैसे फ़ास्ट फूड, जंक फूड और बाहर की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, प्रोसेस फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जिस तरह से किसी ओबीस पर्सन को नुकसान दे सकती हैं या किसी ओवरवेट पर्सन को नुकसान दे सकती हैं, उसी तरह एक अंडरवेट पर्सन को भी नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ओबेसिटी और इनकी वजह से हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और बहुत सारी इस तरह की हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो आ सकती हैं। जिस तरह से एक ओवरवेट पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, उसी तरह से एक अंडरवेट पर्सन को भी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने हाई कैलोरिक फूड्स का इंटेक करना है, लेकिन हेल्दियर फूड्स का इंटेक करना है, और वो न्यूट्रिएंट डेंस भी होने चाहिए, यानी उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अंदर अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप सीरियल्स का यूज़ करना चाहते हैं, जिसमें ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, हाई फाइब्रस बार्ले है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर होल व्हीट आटे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी बड़े साइज़ के आप यूज़ कर लें, साथ में अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी भी यूज़ करना चाहते हैं नाश्ते में, तो पराठा बना के आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आप एक अंडा यूज़ कर सकते हैं, वो आप ऑमलेट की फॉर्म में कर लें, या स्क्रैम्बल्ड एग भी आप यूज़ कर सकते हैं। और भी साथ में यह है कि अगर आप दिन में चाय भी पीना चाहते हैं तो आप चाय का इंटेक करें, लेकिन वाइट शुगर का आप इस्तेमाल ना करें। आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्राउन शुगर का आप इस्तेमाल करें। कोशिश करेंगे हेल्दियर फूड्स का इंटेक करें, लेकिन अपना जो है कैलोरीज़ थोड़ी सी जो है वो बढ़ा दें। और बीच में आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा भी स्नैक्स ऐड करें। जैसे मिड मॉर्निंग स्नैक है और इवनिंग स्नैक है, वो ऐड कर सकते हैं। डिनर के बाद भी आप एक स्नैक ऐड कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका कैलोरिक इंटेक बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी गेन होता रहेगा। याद रखें कि इतना ज़्यादा भी फैटी फूड का इंटेक नहीं करना कि आप एकदम से वेट गेन करें और आपकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, जो बाद में लूज़ करना मुश्किल हो जाए। आपने कोशिश करनी है कि मस्कुलर साइड पे ज़्यादा गेन करना है। वो किस तरह से गेन करेंगे? आप हाई प्रोटीन फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाई प्रोटीन फूड्स में चिकन, मटन, बीफ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मटन बीफ में भी लीन प्रोटीन का इस्तेमाल करें, यानी कि उसका चर्बी वगैरह हटा के वो आप इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन है। उसमें ग्रिल्ड चिकन या ग्रिल्ड मटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 140-150 ग्राम जो है डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रिल करके यूज़ करें या स्टीम करके इस्तेमाल करें। अगर सालन के साथ खाना चाहते हैं, रोटी के साथ, तो एक कप सालन और साथ में जो है एक रोटी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में सैलड लाजमी यूज़ करें। 1 बोल आपका सैलड का होना चाहिए, और साथ में थोड़ी सी दही भी आप साथ में यूज़ लाजमी करें। लंच और डिनर और साथ में ब्रेकफास्ट, ये 3 जो हैं आपके मेन मील्स हैं, ये लाजमी इनका इंटेक होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का यही इशू होता है, वो कहते हैं हम खाते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारा वेट गेन नहीं होता। हालांकि अगर आप पूरे दिन में नोटिस भी करें तो बहुत सारी चीज़ें आप स्किप कर रहे होते हैं। कई दफ़ा लोग नाश्ता नहीं करते, कई लोग जो है वो लंच स्किप कर जाते हैं, और फिर शाम में फिर कोई जंक फूड या कोई चिप्स या चॉकलेट्स या इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिया। आपने ज़्यादातर जो है जिन चीज़ों का इंटेक किया होता है वो हाई कैलोरिक तो होती हैं, लेकिन वो न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होती। बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स की ज़रूरत होती है। तो आपने हाई कैलोरिक फूड्स का ज़रूर इंटेक करना है, लेकिन हेल्दियर फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाई प्रोटीन का मैंने आपको बता दी कि जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा फ्रूट्स भी लाजमी अपनी डाइट में ऐड करें। मिल्क शेक्स बना के आप यूज़ कर सकते हैं, बनाना शेक्स, और आजकल जो भी आपके पास फ्रूट्स आए हुए हैं उनके शेक्स आप बना सकते हैं, स्मूदीज़ बना सकते हैं, वो आप यूज़ करें। और इसके अलावा फ़िज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िज़िकली आप इस तरह से एक्टिव रह सकते हैं कि आपने जो है वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। कार्डियो एक्सरसाइजेस कम रखें, यानी अगर कार्डियो करना भी है तो 10 to 15 मिनट्स किया, उससे ज़्यादा ना करें, और ज़्यादा वेट ट्रेनिंग की तरफ ध्यान दें, और साथ साथ प्रोटीन का इंटेक अपना ज़्यादा रखें, ताकि आप जो है मस्कुलर साइड पे जो है ज़्यादा गेन करें और फ़ैट मैस आपका ज़्यादा गेन ना हो। और कार्डियो भी मैं इसलिए ज़्यादा सजेस्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर आप कार्डियो करेंगे तो उससे फिर वही बात है कि वेट लॉस होना शुरू हो जाता है।
तो वो भी आपने जो है अपना लूज़ नहीं करना है। तो आपने कार्डियो कम रखनी है और वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करनी है, और साथ साथ हाई प्रोटीन डाइट का जो है आपने इस्तेमाल करना है। तो विद टाइम ग्रेजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वेट गेन करना शुरू हो जाएंगे और मस्कुलर साइड पे आप ज़्यादा गेन करना शुरू करेंगे। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक प्रॉपर वेट गेन का प्लान लें, तो आप ज़रूर मुझसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं marham.pk के थ्रू। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।